बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर अजीम रहनुमा का आगाज़ इक़्तिदार के ईवानों से नहीं होता। कुछ लोग तारीख़ के मरकज़ का हिस्सा भी नहीं होते, लेकिन वक्त उन्हें तारीख़ का अहम तरीन हिस्सा बना देता है। इसी तरह एक अजीम रहनुमा जो मशहद मुक़द्दस की तंग गलियों में पैदा हुआ, किसे मालूम था कि कुछ दहाइयाँ गुजरने के बाद वो दुनिया के ताकतवर हुक्मरानों की खारजा पॉलिसी का मुस्तकिल मौजू बन जाएगा। ये कहानी है सैयद अली हुसैनी खामनाई की। दुनिया दूसरी जंग अजीम के दहाने पर खड़ी थी। उसी साल ईरान के शहर मशहद में एक मजहबी घराने में एक बच्चे की पैदाइश हुई। उस बच्चे का नाम रखा गया सैयद अली हुसैनी खामनाई। उनके वालिद जावेद खामनाई एक आलिम दीन थे, जिनकी ज़िंदगी सादगी और दीनी तालीम के लिए वक्फ थी। घर में दौलत नहीं थी, लेकिन इल्म की दौलत ज़रूर थी। बाद में अली खामनाई ने खुद अपनी यादाश्तों में बताया कि उनका बचपन सादा था और ख़ानदान महदूद वसाइल के बावजूद तालीम और दीन को सबसे ज़्यादा अहमियत देता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि अली खामनाई सिर्फ दीनी तालिबे इल्म नहीं थे। उन्हें फ़ारसी अदब, शायरी, तारीख़ और आलमी सियासत में भी गहरी दिलचस्पी थी। वो सादी शिराज़ी, हाफिज़ और जलालुद्दीन रूमी का मुतालिया करते थे। बाद के बरसों में वो अरबी और फ़ारसी अदब पर लेक्चर भी देते थे। एक उस्ताद जिसने ज़िंदगी बदल दी। नौजवानी में उनकी मुलाकात एक ऐसे आलिम से हुई जिन्होंने इनकी सोच पर गहरा असर डाला। वो थे रूहुल्लाह ख़ुमैनी। उस वक्त शायद किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि उस्ताद और शागिर्द एक दिन ईरान की तारीख़ बदल देंगे। ईरान बदल रहा था। 1950 और 1960 की दहाइयाँ ईरान तेज़ी से बदल रहा था। मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी मगरबी तर्ज की जदीदियत को फ़रोग़ दे रहे थे, लेकिन मुल्क के एक हिस्से में मजहबी उलमा और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात बढ़ रहा था। इसी माहौल में अली खामनाई की सियासी दिलचस्पी ने जन्म लिया। एक नौजवान जिसने खामोश रहने से इनकार किया। वो सिर्फ मस्जिद में दर्स देने वाला आलिम नहीं था। उन्होंने तकारीर शुरू की, नौजवानों से मुलाकातें की, इस्लामी फ़िक्र और सियासी तब्दीली पर गुफ्तगू की। ये वो रास्ता था जो आगे चलकर उन्हें शाह की खुफिया पुलिस के सामने ले जाने वाला था। 1963 के बाद एक नौजवान आलिम हुकूमत की नज़रों में आ चुका था। अब तकरीरों की जगह तफ्तीश होने वाली थी, किताबों की जगह जेल की कोठरी आने वाली थी, और ईरान की बदनामे ज़माना खुफिया एजेंसी सावाक पहली बार इस नौजवान के दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। शाह का जुल्म इसी तरह बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी खुफिया एजेंसी भी बनाई ताकि वो अपने मुखालिफिन को कुचल सके। अब शाह ईरान के ख़िलाफ़ सिर्फ मजहबी तबका नहीं आया था, बल्कि वो तमाम लोग आए थे जिनका इस्तेहसाल किया जा रहा था। शाह की पॉलिसीज़ का फ़ायदा सिर्फ मुल्क की अशराफिया को हो रहा था या शहरों में बसने वाले लोगों को। तो वो तमाम लोग जो देहातों में रहते थे, जो एक बिलो एवरेज ज़िंदगी गुजारते थे, वो भी फिर उलमा के साथ खड़े हो गए और इस तरह ये तहरीक बढ़ती चली गई। लेकिन जैसे जैसे ये तहरीक बढ़ रही थी, शाह ईरान के जुल्म भी बढ़ते जा रहे थे। उन पे बात करेंगे अगले पार्ट में।